स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 1 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। किसी भी संख्या में से एक संख्या को बार बार घटाने की आसान विधि भाग है। भाग का अर्थ बांटना या समूह बनाना भी होता है। भाग का चिन्ह कौन सा है? ये है ये भाग का चिन्ह है। दिए गए चित्र में 6 आम है। कितने आम हैं? 6 आम है। 1 2 3 4 5 6। यदि हम इन्हें 3 समान समूह में बांटे तो प्रत्येक समूह में 2 आम होंगे। 6 को 3 से भाग करने का अर्थ है 3 समूह बनाना या 3 समान समूह में बांटना। हम समूह बनाकर देखते हैं कि प्रत्येक समूह में 2 आम हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6 भाग 3 बराबर 2। ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और इसे हम कहते हैं शेषफल। जब हमने 3 को 6 से भाग किया तो 3 के पहाड़े में 6 कब आता है? 3 दूनी 6। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या को भाग देते हैं उसे भाज्य तथा भाग देने पर जो आता है उसे भागफल कहते हैं। नीचे दिखाई गई वस्तुओं के समूह बनाकर भाग कीजिए। 24 भाग 3। अब हमें 24 को 3 से भाग करना है तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जहां तक 24 आए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो 3 के पहाड़े में 24 आता है 8 पर। तो कितने समूह बनेंगे? 3 3 के 8 समूह बनेंगे। अब हमें 18 को भाग करना है 6 से, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 18 तक। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो 6 6 के कितने समूह बनेंगे? 3। देखिए, एक समूह ये बना, एक समूह ये बना और एक समूह ये बना। बच्चों, आगे का प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। पहाड़ों की सहायता से भाग करना। उदाहरण, पहाड़ों की सहायता से 36 को 6 से भाग कीजिए। हल, भाग के लिए संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है 36 भाग 6 या 6 36। जब इसे हम भाग करेंगे 6 है भाजक, 36 भाज्य और जो भागफल आया वो क्या है? 6 और शेषफल 0। 6 का पहाड़ा 36 आने तक दोहराइए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36। इस प्रकार 6 छक्के 36 प्राप्त होता है। 6 को भागफल के स्थान पर लिखते हुए 36 को भाज्य के नीचे लिखते हैं। 36 को भाज्य 36 से घटाते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः 36 भाग 6 बराबर 6। भाग कीजिए। अब हमें 56 को भाग करना है 8 से, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 56 तक। तो जब हमने 8 का पहाड़ा पढ़ा तो 8 सत्ते 56। 56 में से जब हमने 56 को घटाया तो संख्या आई 0, तो इसका शेषफल है 0। अब हमें 81 को भाग करना है 9 से। 9 के पहाड़े में 81 आता है, 9 में 81। 81 में से 81 को घटाया तो 0 प्राप्त हुआ। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 तक। 5 अट्ठे 40। 24 को भाग करना है 6 से। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 तक।
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। 24 में से 24 गए शून्य। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 64 तक। 8 अठे 64, 7 निमा 63। प्यारे बच्चों, बाकी के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। शाब्दिक प्रश्न। एक बगीचे की सभी क्यारियों में कुल 64 पेड़ है। कितने पेड़ है? 64। यदि प्रत्येक क्यारी में 8 पेड़ हो तो क्यारियों की संख्या बताइए। क्यारियों की कुल संख्या बताने के लिए हम 64 को भाग करेंगे 8 से। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 64 तक। तो जब हमने 8 का पहाड़ा 64 तक पढ़ा तो 8 अठे 64, तो कुल क्यारियों की संख्या हुई 8। दूसरा, यदि 90 गुब्बारों को 10 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? हम 90 को भाग करेंगे 10 से, क्योंकि कुल गुब्बारों की संख्या है 90 और बच्चों की संख्या है 10। जब हमने 10 का पहाड़ा 90 तक पढ़ा तो 10 निम्मे 90, तो प्रत्येक बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे? 9 गुब्बारे मिलेंगे। प्रश्न 3, एक डिब्बे में 6 रसगुल्ले आते हैं। 42 रसगुल्लों के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो हम लिखेंगे सबसे पहले कुल रसगुल्लों की संख्या 42 और एक डब्बे में कितने आते हैं? 6। अब 6 का पहाड़ा हम 42 तक पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छें 36, 6 सत्ते 42। तो हमें कितने डब्बों की आवश्यकता है? 7 डिब्बों की। प्यारे बच्चों, बाकी के 2 प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने भाग सीखा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।